ने जन्म लिया, गोकुल पधारे। गोकुल से वसुदेव जी योग माया जो जसोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, उसे लेकर पुनः वापस अपने कैद खाने में आ गए। कंस को यह समाचार संतरी के द्वारा, दूतों के द्वारा मिला। उसने सुना कि देवकी का 8वां गर्भ बच्ची है, क्योंकि बच्ची की रोने की आवाज अलग होती है, बच्चा के रोने की आवाज अलग होती है। कंस हड़बड़ाता हुआ अपने महल से आया, देखा देवकी की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। दोबारा प्रश्न चिन्ह लगाया देवताओं, पहली बार लगाया था। 7वां गर्भ अलोप गया, यह तो होना नहीं चाहिए। दूसरी बार प्रश्न लगाया, 8वां गर्भ बच्चा होना चाहिए, ये बच्ची हुई। लगता है देवता भी झूठ बोलते। देवता झूठ नहीं बोलते, तुम्हारी मौत झूठ बोलती। सौहार्द तो उसके दिल को पहले ही छोड़ दिया था, उसका हृदय तो पत्थर के समान था। देवकी कहने लगी, भैया 6 बच्चों को तो तुमने मार ही डाला, 7वां जो होना था उसे तो मैंने देखा भी नहीं, वह तो छोड़ के चला ही गया। अब 8वीं में एक बच्ची पधारी है, यह तो तुम्हारी भांजी है, भगनी के बराबर, और भगनी बेटी के समान होती। आकाशवाणी ने तुमको कहा था लड़का पैदा हो, तो लड़का तो है नहीं, तो इससे तुम अपने नुकसान की जो संभावना है उसे त्याग दो। मृत्यु बच्ची से तो है नहीं, मृत्यु तो बालक से है, अब बालक ये है नहीं, तो यह तुम्हें तो मार सकेगी, इसलिए इसे छोड़ दो। एक पेट पोछनी बच्ची हुई है, इसको खिलाकर, इसको दुलारकर, इसे देखकर मैं अन्य 7 बच्चों जो 6 मारा गया और 1 अलोप गया का दुख सहन करूंगा। इसका मुख देखकर अन्य 7 बच्चों के विरह के दुख को मैं सहन कर लूंगी, बर्दाश्त। अतः इसे तुम छोड़ो। कंस ने नहीं माना और बड़बस देवकी की गोद से उस बच्ची को हाथ में ले लिया और चाहा कि जिस पत्थर के टुकड़े पर मैंने देवकी के शेष 6 बच्चों को मारा है, इस बच्ची को भी उसी पत्थर पर पटक के मारूंगा। ज्यों ही उसने बच्ची के एक पैर को पकड़ा कि आसमान में घुमाकर पत्थर पर दे डाला, त्यों ही वह बच्ची कंस के हाथ से छूटकर आसमान में चली गई और वहां जाकर अष्टभुजी दुर्गा के रूप में परिणत हुई। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म और 4 भुजाओं में तीर, धनुष, तलवार और ढाल। और वह बोलने लगी,
रे दुष्ट कंस, मुझे तुम क्या मारोगे? तुम्हारा हंता, तुम्हारा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका। अब यह बात भी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का। देवताओं ने कहा, देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक होगा वही तुमको मारेगा। अभी बच्ची कह रही है आसमान वाली देवी कि कहीं पैदा हो चुका। उसके बाद वो देवी विंध्याचल पर्वत में जाकर विंध्यवासिनी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई, जहां आज भी लोग अपनी मनोकामना पूरा करने, दर्शन करने जाते। जिनकी जैसी आस्था वही उनका काम है। अब कंस का दिमाग उधेड़बुन में पड़ गया, मैं करूं तो क्या? मारने वाला कहीं पैदा हो चुका। संसार तो बहुत बड़ा, मैं अंतर्जामी तो हूं नहीं कि फलाने जगह हुआ है मार दूं। अवश्य वीर हूं, मथुराधिपति हूं, लेकिन अंतर्जामी तो हूं। अपने सभासदों की उसने बैठक बुलाई, कहा आप लोग अपना अपना विचार दीजिए, ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? दुश्मन पैदा हो चुका लेकिन दूर नहीं, वह भी मालूम नहीं। ऐसी परिस्थिति में मेरा अगला कदम क्या होगा? सभासद में उपस्थित थे, अपनी अपनी राय सबों ने दी। लोगों ने कहा सरकार इसमें कौन बड़ी बात है? चारों ओर, मथुरा के चारों ओर जितने भी बच्चे पैदा हुए सबों को मैं चुन चुन कर मार दूं। इसका हल तो आसान है। कंस ने कहा इतना आसान नहीं है, किसी के बच्चे को तुम मारोगे, मारने देगा? तुम जाओगे, कहोगे मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, मारने देगा? संभव नहीं। और जाओगे तुम कहां पता है हुआ है? बहुत तब मथुरा के आसपास जा सकते, तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। उस देवी ने क्या कहा था? वह बालक कहीं पैदा हो चुका, कहीं 2 शब्द का है, कहीं 2 अक्षर का है, छोटा शब्द, लेकिन इसकी व्यापकता बहुत विशाल है।